जी, तो और कोई भी साथी अपने विचार। अच्छा, प्रदीप जी, मैं डॉक्टर प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि ये पुराने साथी हैं कि समय तो खैर कम है, लेकिन उसी में आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए कि क्या आप के विचार हैं सर। सभी को नमस्कार। मैं बड़े भाई साहब विनोद पांचाल जी के साथ बिताए गए अनमोल पलों में से 2-4 पल की चर्चा करना है। समझूंगा फिलहाल समय की बाध्यता को देखते हुए बड़े भाई विनोद पांचाल जी की जब सर्विस लगी तो थोड़ा सा संघर्ष में जीवन रहा इनका। उसके बाद इनको सर्विस मिली थी, कुछ कोर्ट केस के चलते थोड़ा डिले रहा। तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी तो इनका सबसे पहला आशीर्वाद मुझे ही मिला, क्योंकि जब इन्होंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ ही इनका मिलना पहली मुलाकात, उसमें बैठना हुआ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ, बड़ा इसलिए कहूँगा कि बहुत लोगों को नहीं मिल पाता इतनी छोटी सर्विस में, जितना मैं समझता हूँ मेरी सर्विस अभी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन भाई साहब को स्कूल से रिलीव करके और यहाँ ज्वाइन कराने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ। समय सीमा को देखते हुए मैं चाहता था कि बहुत कुछ कम कहूँ, लेकिन जब भाई साहब का इशारा हुआ है तो मुझे खड़ा किया है, तो मैं 4 पंक्तियाँ जरूर अपने बड़े भाई साहब के लिए समर्पित करना चाहूँगा, रिटायरमेंट से जुड़ी हुई। अरे भाई, ये सबसे अधिक सुखद आश्चर्य ये कि जब वो आई तो हमको कई लोग और इतने नहीं, उनसे भी कहे देखो वो आ गया। तो ये कभी कभी अवसर मिलते हैं जीवन के इस बार, हम न जाने फिर कब मिले हैं। ये 4 पंक्तियाँ सर की भाई साहब की रिटायरमेंट से जुड़ी हुई हैं और मैं उनकी कविता पढ़ने में असमर्थ रहूँगा। समय से लोग देखते हुए कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि रिटायरमेंट के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, अच्छा बुरा, विदाई, गमगीन वगैरह में उनसे सबसे अलग बातें करना चाहूँगा कि रिटायरमेंट नहीं है, ये तो एक एग्रीमेंट है। फिर भी आंखों में नमी है, ये सेंटीमेंट है। रोज रोज की भागदौड़ पर अब लग जाएगा विराम, अब जो आराम मिलेगा वो परमानेंट। खुद के लिए जीने को अब वक्त मिलेगा और सुबह और शाम दोनों लगने लगी प्लीजेंट है। सुबह उठने की फिक्र, न रात जागने का डर और न ये डर कि अब लग जाएगी एब्सेंट। दरअसल मेरी नजरें कमजोर है, चश्मा में लगाता नहीं, प्लस वाला है। अरे नहीं के बाद सब चीज है। थैंक यू। अरे लगाइए। हाँ, अरे ये आई फ्लू नहीं हुआ है। मैं समझ गया शायद कुछ डर रहा। काम पर, क्योंकि हम भाई साहब हमारे उस समय से जॉब पर है जिस समय एक परमानेंट जो पेंशन मिलती है उसका प्रावधान था। अब तो नए बच्चे जो लग रहे हैं हमारे, उनको एनपीएस का प्रावधान है, तो उसके लिए भी 2 लाइनें हैं कि काम पर जाने से भी अब छूट गया पीछा, लेकिन हर माह मिलती रहेगी पेमेंट है। और दूसरा कि सीट जो है सभी के जीवन में इस तरह होती है कि हम छोड़ चले सीट अपनी भूमिका निभाकर किसी नए शख्स के लिए। अब ये सीट वैकेंट है, कुर्सी सदा के लिए किसी की नहीं होती, जो बैठता है इस पर वो बस टीन एंड है। लास्ट की 2 लाइन है कि ड्यूटी की जिम्मेदारियों से अब मिल गई मुक्ति, अब जो नई पारी शुरू होगी वो नया एंजॉयमेंट। चलिए, बहुत ही सुंदर शब्द और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो इनके लिए एक बार फिर से ताली। अब मैं देखिए समय भी हो गया है, तो मैं सीधे अपने वाइस प्रिंसिपल सर श्री रूपचंद जी को आमंत्रित